ये कह रहे थे कि हमने यहाँ से उठा के 18 यहाँ रख दिया, आंसर को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है और साइज एक बार घटा दिया है इसका। ठीक है, एरे लिस्ट होगा तो अकॉर्डिंगली आप घटा दोगे साइज। एरे लिस्ट में नहीं घटेगा, एरे लिस्ट में लास्ट से हटा ही देना। और अगर एरे है तो इसको हटा लेना, वो तुम अपना एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब हमको इसको हिपीफाई करना है तो हमें मिनिमम लाना है। तो ये मिनिमम होगा, ये तो ये मिनिमम होगा। अगर इससे स्वैप कर देंगे तो फिर इसके नीचे देखना पड़ेगा, ये मिनिमम तो नहीं है ना, तो ये करते हुए हाँ लास्ट तक हाँ। जाना पड़ेगा। यस। तो यहाँ पे आप लगाओगे, जब तक आपका आई जो है जीरो है ना, वाइल आई इज लेस देन एन है, एरे के लास्ट तक जाना पड़ सकता है। अगर मान लो इस तरह से चला आएगा, है ना, हम्म। तो यहाँ तक तो जब तक आई लेस देन एन है, इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स होता है एन से छोटा। तब तक आपको करना है, क्या करना है, लेफ्ट और राइट चाइल्ड के पहले तो एक्सेस करो। तो लेफ्ट चाइल्ड का क्या हो जाएगा, पेरेंट जो होता है उसमें दो का गुणा प्लस वन, 2i+1 इंडेक्स, 2i+1। राइट चाइल्ड जो होगा वो हो जाएगा 2i+2। लेफ्ट राइट चाइल्ड हो गए। अब आप देख लो इफ, यहाँ पे देखो, अगर आपका एरे ऑफ, एक चीज और देखना है भाई, अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, अब आपको ये देख, यहाँ पे खड़े हो मान लो, ठीक है, अब आपको ये देखना है कि लेफ्ट चाइल्ड क्या है, राइट चाइल्ड क्या है। तो राइट चाइल्ड का इंडेक्स ज्यादा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, भले आई लेस देन एन था, राइट चाइल्ड का इंडेक्स आगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेस देन एन आवाज, होगा। तो हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी यहाँ पे, इफ, अभी ये ना चेक करके हमें एक ये लगानी पड़ेगी, इफ लेफ्ट चाइल्ड जो है लेस देन एन है एंड राइट चाइल्ड वो भी लेस देन एन है, तो हम इसके अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब कहने का, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों हैं उसमें, है ना। तो हम नीचे आए, यहाँ पे देखो, तो हमने क्या किया, लेफ्ट चाइल्ड से और राइट चाइल्ड से दोनों से कंपेयर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपेयर करा दो, इफ एरे ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, एरे ऑफ, क्योंकि इंडेक्स है लेफ्ट चाइल्ड, इफ एरे ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज लेस देन इक्वल टू भी लगा लो, लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड से छोटा है बराबर है, एंड आपका जो है पेरेंट उससे भी ये छोटा है, एरे ऑफ लेफ्ट चाइल्ड जो है वो लेस देन आपके पेरेंट से, एरे ऑफ आई से। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे स्वैप करा दो, स्वैप करा दो, किसको किसको स्वैप, एरे ऑफ लेफ्ट स्वैप साइड। आई कॉमा लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, ये स्वैप हो गया। और जब ये स्वैप हो गया तो अब यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई नीचे खिसक के आएगा, आई इक्वल टू लेफ्ट आई लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, एल्स इफ, एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब कहने का लेफ्ट चाइल्ड जो राइट चाइल्ड से छोटा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो देख लो, ए ऑफ राइट चाइल्ड इज लेस देन और इक्वल टू है ए ऑफ लेफ्ट चाइल्ड से, एंड ए ऑफ राइट चाइल्ड जो है वो लेस देन ए ऑफ आई भी है। तो यहाँ पे आप फिर से स्वैप करा दो, राइट वाले चाइल्ड से स्वैप करा दो, स्वैप ए आई। कॉमा आई राइट चाइल्ड, और आई इक्वल टू दे दो राइट चाइल्ड। ठीक है, अगर ऐसे ये दोनों कंडीशन नहीं है तो इसमें आपको ब्रेक कर देना है, आगे जाना ही नहीं है। समझ में आ गया हाँ। ये इफ आपका यहाँ पे खत्म हो गया। इफ अगर लेफ्ट चाइल्ड भी था और राइट चाइल्ड भी था, ठीक है, हो सकता है राइट चाइल्ड ना हो, लेफ्ट चाइल्ड अकेले हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े थे, इसका राइट चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट नहीं राइट है, ये हो ही नहीं सकता, लेफ्ट हो सकता है राइट नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे एल्स इफ में एक और लगा लेंगे, यहाँ पे एल्स इफ लेफ्ट चाइल्ड अगर लेस देन एन है तो इसमें क्या करोगे, लेफ्ट चाइल्ड को अकेले देख लो। तो यहाँ पे हाँ। देख लो, इफ एरे ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज लेस देन, अब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगेगी, इज लेस देन एरे ऑफ आई है। अगर ऐसा है तो आप क्या करा दो, स्वैप करा दो, यहाँ पे स्वैप करा दो ए लेफ्ट चाइल्ड कॉमा आई। ठीक है, स्वैप करा दिया, आई इक्वल टू दिया
और एक एलसी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या करोगे, यहाँ पे ब्रेक, इसके एल्स में क्या होगे, ब्रेक करोगे, है ना, हाँ समझ में आया। हाँ और इसके एल्स इफ में ये किया, इसके एल्स में भी तो ब्रेक करना है, हाँ समझ में आ गया। अब यहाँ से आप रिटर्न कर दो आंसर, रिटर्न आंसर, खत्म। काफी लंबा है फंक्शन लेकिन सिंपल। हाँ अगर ये बना के करोगे तो सिंपल है, हाँ कर लोगे। हाँ कर लेंगे। टाइम कम बताओगे इसकी क्या होगी। इसकी होगी फाइव करना है तो हाँ ऑर्डर ऑफ लॉग। ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि किसी भी एक ही शाखा में जाएगा ये नहीं कि यहाँ भी निकल जाए यहाँ भी निकल जाए, ऐसा नहीं। 85 ठीक है, ही तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, गेट मिन में हिपीफाई ही हो रहा है, पहले मिन को रख ले रहा है, बस हिपीफाई कर रहा है। तो समझ में आ गया, आपका इंसर्ट भी हो गया और हिपीफाई भी हो गया। हाँ नीचे से ऊपर आने में देखो सहूलियत है हाँ ऊपर से नीचे जाने में थोड़ा वो वैसा हो रहा है। बस हाँ ठीक है, अगला है बिल्ड हीप। बिल्ड करना हीप आपको। ठीक है, एरे दिया हुआ है और बिल्ड करो हीप। ठीक, तो ऑप्शन वन या सोल्यूशन वन कैसे करोगे। मेरे दिया क्वेश्चन गया। है, गिवन एन एरे बिल्ड हीप। ठीक है, बिल्ड हीप, तो एक तो तरीका है आपका, आप क्या करो, एक एक एलिमेंट उठाओ और हीप बनाते जाओ उसका, है ना पहला तरीका है इंसर्ट एलिमेंट्स वन बाय वन। वन बाय वन मतलब जितनी एरे की साइज थी उतनी साइज का आपने एक और ले लिया ही, तो एक एक एलिमेंट उठा उठा के इसमें आप डालते गए। पहला आपने उठा के डाला, यहाँ पड़ गया, फिर इसको आपने हिपीफाई किया, यहाँ पे मान लो 10 आ गया, फिर यहाँ मान लो 6 आ रहा था, 6 को यहाँ पे डाला, फिर इसको हिपीफाई किया, फिर इसको डाला, फिर हिपीफाई किया। तो देखो एन इंसर्ट करा रहे हो और हर बार हिपीफाई करा रहे हो, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन लॉग एन। समझ में आ गया ये। हाँ हेलो, हाँ ठीक। सोल्यूशन दूसरा देखो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होगा। दूसरा सोल्यूशन है सोल्यूशन टू, इसको बोलते हैं बॉटम अप बिल्ड। बॉटम अप बिल्ड। ठीक है, इसको क्या करता है, कोई एरे दिया हुआ है उसी को पीछे से स्टार्ट कर देता है बिल्ड करना, बॉटम से अप की तरफ। मतलब ये इसमें है तो पीछे से करेगा तो ये बॉटम नहीं होगा, लेकिन अगर ट्री समझा जाए तो वो बॉटम से अप होगा। ठीक है, लेट अस हैव एनी रैंडम एरे, एनी रैंडम एरे एंड कन्वर्ट इट टू हीप। कन्वर्ट इट इनटू हीप। सब हीप दो टाइप के होते हैं, तो चलो हम यहाँ पे मिन हीप बना ले रहे हैं, तो मैक्स भी बना सकते हो से मिन हीप। जैसे कि एरे दिया है आपको ए इक्वल टू -2 0 5 1 3 8, ये एरे दिया है, इसको आपको मिन हीप बनाना है। तो आपको काउंट ऑफ एलिमेंट तो पता ही होगा ना कि कितना है। सिंस काउंट ऑफ एलिमेंट्स इज नॉन,
since count of elements is known, the structure will be defined. भाई बिल्ड हीप बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर एक तो होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, और नंबर दूसरा होता है कि आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री में बनाना है ना। हाँ हाँ कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं, दो दो बताई थी मैंने, वो तो कंप्लीट बाइनरी ट्री तो स्ट्रक्चर में ही आ गया आपका पहला। नंबर दूसरा या मिन बनाना है या मैक्स बनाना है, ठीक है, लिखा है लिख लेना। सिंस काउंट ऑफ एलिमेंट्स इज नॉन, द स्ट्रक्चर विल बी डिफाइंड। Okay, the structure will be defined. Let us draw the structure to understand. स्ट्रक्चर क्या करना है? देखो, सबसे पहली चीज, इसका साइज कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, साइज 6 होगा। इसमें लीफ नोट्स कितने होंगे बताओ? लीफ नोट्स कितने होंगे? एक तीन 3 होंगे। क्या फॉर्मूला है? n-1/2। n-1/2। ओके, समझ में आ गया n-1/2 होता है नहीं होता है? ठीक है, n-1/2 कितने होते हैं लीफ नोट? तो लीफ में कितने होंगे? अगर आप इसमें 2 घटाओ, 2 का भाग दो, सॉरी 1 घटाओ 2 का भाग दो, कितना आएगा? दो ही बचेंगे इसमें। हाँ, तो फिर बताओ लीफ नोट 3 कैसे हो गए? कि n+1/2 होता है। n+1/2 करोगे हाँ तब आ तो जाएगा। सही है। हाँ अच्छा, तो मान लो 7 होते तो भी सही आता। तो 7 हो जाते हैं। चार 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से हिस्सा होगा n/2 प्लस 7 होता अगर साइज, लीफ नोट कितने होते? 4। 4 ही तो होते हाँ हैं। हो गए 4। हाँ n+1/2 ही होगा। ठीक है, यार n+1/2 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? लीफ नोट्स। लीफ ठीक नोट्स। है, मतलब उनका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ उनका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा। जैसे, तो आप क्या करोगे, पीछे से 3 नोट्स को तो आप छोड़ ही दोगे, इनको हिपिफाई नहीं करना है। जैसे कि अगर आप बना लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे 8 रख लो, यहाँ पे 3 रख लो और यहाँ पे 1 रख लो, इनको हिपिफाई करना ही नहीं है। समझे? हिपिफाई आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, यहाँ से। ओके, हिपिफाई आपको यहाँ से यहाँ करना से। है। हाँ, तो जब आप 5 लेकर आए, मिन हीप बनाना है, तो 5 आपका यहाँ पड़ेगा। अगर आप ऐसे चलोगे तो 5 यहाँ पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो होते हैं। अच्छा 5 आपने यहाँ डाला, जब यहाँ डाला तो आप यहाँ पे मिन बना रहे होते हैं, चेक करो।
मिन हिपीफाई लगाओ। तो जब आपने मिन हिपीफाई लगाया तो इसमें कुछ नहीं था, तो वही, क्योंकि यही छोटा था तो हमने कुछ नहीं किया, फिर अगला एलिमेंट उठा लिया। मतलब कहने का ये डाल के एंड तक हिपीफाई करना है। हाँ। फिर अगला डाला, अगला डालेगा जीरो यहाँ पे, जीरो डाल के हिपीफाई करो तो जीरो बड़ा है यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे भी हिपीफाई में कुछ नहीं होगा। फिर -2 डालो और हिपीफाई करो तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। तो देखो हिपीफाई हमारा तुम्हें लग रहा होगा कि n बार हो रहा है हिपीफाई, है ना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने हो जाएंगे हर एक के लिए। देखो जैसे कोई बड़ा ट्री ले लो, ये दिया है मान लो, इसकी भी ले लो, इतना बड़ा ट्री दिया है, ठीक है। अच्छा, तो इनमें जो यहाँ पे है इनमें कोई स्वैप रिक्वायर्ड होगा क्या इनके लिए। अब ये मत समझना कि यहाँ पे आओगे तो इनसे स्वैप करा सकते हैं, लेकिन उसको हम इसका स्वैप कहेंगे, इनका स्वैप नहीं कहेंगे। समझ में आया। ओके। जैसे कि ये लीफ नोड है, हाँ। मान लो यहाँ 0 ना हो कि 10 होता, तो तुम कहो कि इनका स्वैप हो तो रहा है, तब इन दोनों को स्वैप हो रहा है, तो स्वैप तो एक ही हो रहा है, या इसका काउंट कर लो या इसका काउंट कर लो। हाँ। तो हम पेरेंट ने नोड को स्वैप मान के चल रहे हैं, तो अगर हम इस तरह से मान के चलें तो इनका तो कोई स्वैप रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो इनके जीरो स्वैप होगा। हम इतने देख रहे हैं कि स्वैप कितने होंगे टोटल अगर हम करेंगे तो, ठीक है, इनमें जीरो स्वैप हाँ। होंगे, ठीक है। इनके कितने स्वैप होंगे। अच्छा, तीन, दो, तीन से। 2 की पावर 0 1 स्वैप। किसी भी एक का स्वैप निकाल रहे हो आप, सबका नहीं निकाल रहे हो, ओके। ओके। ठीक है। 2 की पावर 0 स्वैप 1 स्वैप। इसके मैक्सिमम कितने स्वैप होंगे, 2 की पावर 2, मतलब 2 स्वैप हो जाएंगे। इसके 2 की पावर 3 स्वैप हो सकते हैं मैक्सिमम, अगर इधर आओ तो इसका इससे इसका इससे इसका 8 स्वैप। समझ में आया। 2 की पावर 3 हो गया ना, हाँ। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 स्वैप, 2 की पावर 2, अच्छा। 4 स्वैप, ठीक है। इतने हो गए। अब देखो टोटल स्टेप्स कितने होंगे, टोटल स्टेप्स, टोटल स्टेप्स अगर आप गिनोगे तो ये जो होते हैं लास्ट वाले जो होते हैं ना, ये हमने बताया n+1/2 होते हैं। हाँ। +1 को थोड़ी देर के लिए बाहर रख लो, n/2 रख लो। n/2 गुड़े 0 प्लस कितने, मतलब स्टेप्स बता रहे हैं, n/2 गुड़े 0 प्लस ये कितने होंगे, n/4 होंगे, ठीक है। और। n/4 होंगे, होंगे या नहीं होंगे देख लो। अगर आप इसके भी दो ले लो तो कितने हो जाएंगे, 8 4 12 13 14 15, 15/4, 15/4 करोगे तो 4×3 12, 4 चौको 16, ठीक है। अगर ज्यादा होते तब यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पे ज्यादा ही लिया, कम नहीं लिया है, हाँ। ठीक है। n/4 गुड़े 2 की पावर 0 मतलब 1, इतने स्वैप यहाँ पे हो जाएंगे, इतने मतलब वो हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आएगा +n/4 की जगह अब 8 हो जाएगा, गुड़े 2, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ। तो अगर आप सबका सम निकालोगे ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर n/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आएगा (n/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, आपने नीचे से कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी 1/2 ही बचेगा, ये 2 का स्क्वायर बचेगा, बताओ। 1/3 बचेगा, 2 को
और कुछ आएगा ना तो। हाँ बिल्कुल सही बात, सही बात। यहाँ पे बटेगा n/2। तो अभी समेसन मत लो, चलो बाद में लगा लो। आपने n/2 कॉमन लिया, n/2 प्लस n/, यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 4। हाँ 4 ही बचाओ, 2 को काटो नहीं। 2 की पावर 3 था। हाँ 2 और ये 1 2 से ये कट गया तो कितना बचे, 2। और हाँ बाई टू 1/2 स्क्वायर बाई प्लस बचे। हम्म। हाँ स्क्वायर 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब। यही बचेगा। हाँ एन तो हम, सॉरी एन नहीं आएगा, कॉमन ले लें। यही आएगा। हाँ ये मतलब हो जाएगा आपका n/2 समेसन आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू 1 वन टू टू पता नहीं इन्फिनिटी। एन एन भाई वन साहब यहाँ, और एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कैसे आएगा पहले ये बताओ। हम n/2 कॉमन भी ले लें, ले हाँ चुके हैं। ठीक है, 8 में 2 चला गया, 2 का भाग चला गया, तो यहाँ पे 4 बचा, फिर इससे ये 2 कट वही गया, तो यहाँ पे 2 ही तो बचा। वही दो का दो ही स्क्वायर बचे। ये वाला भी अगर हम यहाँ पे लिखते जाएं तो ऐसे हाँ बचेगा। वही तो। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर, नहीं हाँ नहीं नहीं सही है नहीं, भाई। 3 आएगा। हाँ 3 आएगा। जितनी आप पावर इतनी आई कर लेना थोड़ा बड़ा करके। ये हाँ यहाँ पे बन रहा है आपका i/2 ये बन रहा है। ठीक है, i/2 तो ये कितना भी हो जाए, ये कुछ भी निकल आए, है तो कांस्टेंट ही। एन हाँ तो हम पूरा ना, हम्म ऑर्डर ऑफ एन ही आता है बस कुल मिला के। ठीक है, n/2 आ रहा है लगभग लगभग। n/2 इसका इसका मान हो जाता है 2 एक्चुअली में, पूरे को अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 आता है। तो ये हो जाएगा n/2 गुड़े 2, लगभग लगभग ऑर्डर ऑफ एन आता है। ठीक है, हम्म, तो यहाँ वहां पे देखो n log n आ रहा था जब वहां पे बना रहे थे हम रूट, अगर हम एक अट्ठे लेके बना रहे थे ना ये वाले में, तो हाँ n log n आ रहा था। लेकिन अगर आप बॉटम अप बनाते हो तो n आता है, ऑर्डर ऑफ हाँ, n आता है। ठीक है, हम्म, अब ये देखो किसी एक एलिमेंट के लिए सारे थोड़ी ना होंगे कि यहाँ पे भी स्वैप, यहाँ पे भी स्वैप, यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो यहाँ पे होगा स्वैप, यहाँ पे होगा स्वैप, यहाँ पे होगा स्वैप मैक्सिमम। ठीक है, फिर यहाँ पे इंसर्ट हाँ हुआ तो यहाँ पे होगा स्वैप। तो उसने सारे स्वैप यहाँ पे काउंट कर लिए हमने। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई, ऑर्डर। हाँ